पेंच और कान्हा नेशनल पार्क के कॉरिडोर के अंतर्गत बाघों की आबादी लगातार बढ़ते जा रही है और इसकी वजह से इंसानी जीवन खतरे में पड़ गया है। 8 से 9 माह के भीतर 5 इंसानों को टाइगर ने किल किया है। आतंक फैला हुआ है। आतंक फैला दिया कि अभी घरों के पास आ रहा है शेर। गांव के आसपास शेर घूम रहे हैं। है गांव में भी आते हैं वो शेर। और इसी को लेकर लगातार लोगों में फॉरेस्ट विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने मिल रहा है। होने वाला है, हम खेत में कल जाएंगे। ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा कोई नहीं जानता। ऐसी घटना पुनरावृत्त नहीं हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। हम इसकी एक समाधान करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे। कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के कॉरिडोर में टाइगर्स की बढ़ती आबादी अब इस इलाके में रहने वाले आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। पिछले 8 से 9 माह के भीतर यहां पर बाघों ने 5 लोगों की जान ले ली है। ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा कोई नहीं जानता। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस पूरे इलाके में 49 बाघ है। इनमें से कुछ बाघ ऐसे हैं जो इंसानी आबादी के आसपास लगातार घूम रहे हैं। कभी मवेशियों का शिकार करते हैं तो कभी इंसानों पर भी अटैक कर रहे हैं। ऐसे में इंसानों का बेचैन होना लाजमी है। हालात यह है कि डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और वन विभाग है कि वन्य प्राणियों से दूरी बनाए रखने के लिए काम तो लगातार कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो बंदियान की तरफ आता है, इधर गांव के पास भी आता है नज़दीक में। हम उधर खेत नहीं जा सकते। हाँ, अब 1 महीना हो गया तो अभी ऐसा आतंक फैला दिया कि अभी घरों के पास आ रहा है शेर। तो सब निर्भर खेती पे गांव है ना, खेती पे है। अगर खेत नहीं जाएंगे तो जानवर खाएंगे। अब 12 महीने की फसल है तो हम तो करे क्या, गाँव छोड़ के भागे क्या। जब टाइगर का शिकार बने सेवकराम गोपाले का शव गांव में पहुंचा तो लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएफओ अधर गुप्ता और एसडीओ बालक राम सिरसाम ने पहले तो सिचुएशन को हैंडल करने की भरसक कोशिश की और लोगों के सामने विभाग की गलतियों के लिए हाथ भी जोड़ा। तब ऐसा लग रहा था कि माहौल अब शांत हो चुका है, लेकिन इसके बाद हुआ यह कि लोगों ने टाइगर अटैक से जुड़ी 15 दिन पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए फॉरेस्ट विभाग की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और पिछली घटनाओं से सबक नहीं लेने का आरोप लगाते हुए डीएफओ के सामने कुछ मांगे रख दी। इन मांगों में मृतक के परिवार को सीएम मोहन यादव की घोषणा के मुताबिक 25 लाख का मुआवजा, खेतों की सुरक्षा के लिए जरूरी फेंसिंग, ड्रोन कैमरों से आबादी वाले क्षेत्र की निगरानी और घटना होने पर क्षेत्र में प्राथमिक इलाज की सुविधा, क्योंकि जब सेवकराम के साथ हादसा हुआ तब उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने एम्बुलेंस नहीं मिली और महकेपार स्वास्थ्य केंद्र में उपचार तक नहीं मिल सका। ग्रामीणों की इन मांगों को डीएफओ ने शासन स्तर की बताते हुए कन्वीनेंस भी किया और लोगों के साथ घटना स्थल भी पहुंचे। लेकिन जब घटना स्थल से वापस लौटने की बात हुई तो डीएफओ और एसडीओ नहर के रास्ते भाग निकले। उनके जाते ही कुछ फॉरेस्ट कर्मी भी अलग अलग रास्तों से होकर गांव से निकल गए। इसी को लेकर आक्रोशित भीड़ उग्र हो गई और रेंजर सहित अन्य वन कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ भिड़ गए। हालांकि तब भी सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ी थी कि किसी को नुकसान हो, किंतु जब ग्रामीणों ने डीएफओ को मौके पर बुलाने के लिए सहयोगी अमले पर दबाव बनाया और डीएफओ वापस नहीं पहुंचे तो फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया और भीड़ के आक्रोश का सामना रेंजर सहित दूसरे वन कर्मियों को करना पड़ा। हमारे बच्चे मजे में रहेंगे ना, हम धूप में है, धूप में उसके बाद हम हाथ जोड़ लो तो तुम्हारा हो जाएगा, हमारा हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अबे शांत रहो रे। आप अपना काम करिए, लाइन पे लग जाइए, हम अपना काम करेंगे। आप अपना काम करिए। अभी हमारे तो खुली छूट है, आप जाइए। मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुमने कुछ किए तो हम तुमको जंगल में जाने नहीं देंगे, हम शेर को मार दिए तुम नहीं जाते हमने। पास शेर हो गए, एक पकड़ोगे आप चले जाओगे ना, उसके बाद बाकी कैसा करना है बताओ। अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे रुको तुम आगे
क्या आता है? लेकिन ये माहौल क्यों तनावपूर्ण हुआ, चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। किस बात को लेकर डीएफओ यहाँ से नाराज होकर चले जैसे गए? वो यहाँ से भाग रहे थे, हम कन्नाड़गांव कैनाल में गए और उनको बोले कि सर आपकी गाड़ी आई तो अब अपन आंबेझरी वापस चलते, तो उनने बोले कि मैं आपसे बात नहीं करता। उनने पुलिस वालों को आगे किए और 2 मिनट के बाद वहाँ गाड़ी पहुँची। तो गाड़ी पहुँची तो डीएफओ साहब गाड़ी में बैठ रहे थे, तो हमने बोले सर गाड़ी में मत बैठो, या बैठना है तो फिर आंबेझरी चलना पड़ेगा। तो डीएफओ का ड्राइवर बोलता है मेरे को यहाँ से वहाँ तक गाड़ी से ढकेला और उसके बाद बोलता है अगर गाड़ी को टच किया तो तेरे को जिंदा जलाऊंगा। तो आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की थी? नहीं, हमारा कहना यही था कि आप आंबेझरी चलो बस। क्या हुआ, 24 घंटे हो गए थे लेकिन यहाँ कोई टीम नहीं आई थी। जिस क्षेत्र में शेर ने कल शिकार किया उधर ही आज मवेशी चराने गए, कोई खेत गए, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। अच्छा, अब वो नहीं, पर ये तो खुद से भी समझदारी होना चाहिए इन लोगों में। लेकिन घर में भी तो नहीं रह सकते। अब खेती के सब निर्भर, खेती पे गाँव है ना, खेती पे है। अगर खेत नहीं जाएंगे तो जानवर खाएंगे। अब 12 महीने की फसल है तो हम करे क्या, गाँव छोड़ के भागे क्या? ये माहौल क्यों इतना आक्रोश भरा हो गया था? माहौल मस्त, माहौल एक नंबर था, परंतु क्या हुआ जब डीओपो साहब घटना स्थल पर जब पहुंचे, घटना स्थल से वो वापस यहाँ आए नहीं, इस वजह से माहौल खराब हुआ यहाँ का। यही तनावपूर्ण माहौल लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ देखने मिला और अब धीरे धीरे तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलते हुए समझ में आ रहा है। क्या हुआ लास्ट में, क्या बोले अधिकारियों ने? एसडीएम साहब थे, बाकी सब तो अधिकारी, वो डीओपो साहब तो चले गए थे उधर से। रेंजर साहब भी थे वहाँ और एक एसडीओपी साहब थे पुलिस वाले, उनके साथ में समझे ये हुआ कि भाई हमसे जितना जो बनेगा शासन प्रशासन से हम अपने तरफ से कर लेंगे। बोले जो फॉरेस्ट का जो है मिलेगा वो भी उनको मुआवजा मिलेगा बोले, और रहे बोले जानवरों को हम हमारी तरफ से एक टीम बैठा लेंगे बोले यहाँ, और उसका मतलब हम देख रेख के लिए यहाँ रखेंगे बोले उन्हें। शेर इतना हमला कर रहा है, हम ये खेत से, यहाँ से हमारा खेत है, हम वो खेत से अकेले जा नहीं सकते। हमारे अभी भैंसी है, ढोर है, बकरी है, हम चराएंगे कैसे? सुविधा कर दो ना, नहीं तो फॉरेस्ट वालों को साथ में चलो बोलना बकरी ढोर चराने। अगर से कोई एक दिन मैं अभी गई थी घास तोड़ने, 8 दिन हुए होंगे, तो वो शेर इतने जोर जोर से चिल्ला के हमारे तरफ आ रहा था, तो हम वहाँ से भाग के आ गए। 3 भाई थे। अच्छा, फिर यहाँ आए और बताए सिपाही को, वो सिपाही ऐसे गए तो उनको मिले निशान पाव के। ये यहाँ पे हमारे ढोर रहते बांधे, यहाँ से एक हमारा जानवर मारे, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, कब की घटना थी ये? अभी ये हो 6वें महीने की। क्या नाम है आपका काका जी? लक्ष्मण पुष्पतोड़े। पुष्पतोड़े साहब, ये बताइए मुझे, आपके गांव में काफ़ी माहौल तनावपूर्ण था, हम भी डर गए थे जी। वो हमने कैमरे भी नहीं निकाले, अब सब चले गए तो हमने सोचे कि थोड़ा कैमरे में चर्चा कर लिया जाए। इधर देखेंगे, थोड़ा कैमरा इधर चालू है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितने दिनों से मूवमेंट है टाइगर्स का बता रहे हैं, तो ये कितने जानवरों को नुकसान हुआ है, कितने लोगों को नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में अभी तक? अभी तक के बहुत हो गया सर, मतलब कुड़वा में हो गया, खैलांजी में हो गया, एक इधर बावली में हो गया, अपने यहाँ भी 2 हो गए। 2 हो गए? यहाँ तो एक ही बता रहे। 2 हो गए ना सर, उसको एक मारा था ना। अच्छा, घायल हुआ था? हाँ, घायल हुआ था। और उसकी गैया भी मारा, और ऐसे ढोर भी बहुत मारता है। अब माहौल यहाँ का थोड़ा गमगीन हो चुका है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मौत हुई है टाइगर से किल करने की वजह से, अब उसकी अंत्येष्टि करने के लिए आखिरकार 4 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी को शमशान घाट लेकर जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा आंबेझरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर टाइगर की वजह से एक इंसान की जान गई है और काफ़ी लोगों में नाराज़गी देखने मिली। लेकिन अब लोग काफ़ी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि घटना ही ऐसी हुई है। और लगातार बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में दर्जन भर ऐसे गांव है, महके पार, कन्नड़ गांव, आंबेझरी, खैर लांजी, कुड़वा, बड़पानी, ऐसे कई गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें लगातार टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है। और इस मूवमेंट की वजह से लोग डरे हुए भी है, सहमे हुए भी है, और साथ में उनमें आक्रोश भी देखने मिल रहा है। आक्रोश इस बात का है कि लगातार घटनाएं हो रही है, बावजूद इसके शासन प्रशासन के द्वारा घटनाओं को रोकने के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि आज जिस तरह का माहौल
आंबेझरी में देखने मिला। इसके बाद लगता है कि प्रशासन जरूर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेगा और ग्रामीणों को टाइगर्स के हमले से बचाने के लिए कुछ तो कदम उठाएगा। इस पूरे मामले पर आखिरकार प्रशासनिक तौर पर मौजूद एसडीएम ठाकुर साहब का क्या कुछ कहना है, आइए मिलाते हैं। सर बताएंगे क्या ऐसी वजह थी कि इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट हो गया था गांव में? तो आज जब डेड बॉडी हमारे गांव में पहुंची तो ग्राम के कुछ आक्रोशित व्यक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और उसमें जो कुछ मांग रखी गई कि यहाँ पे ड्रोन सर्वे द्वारा शेर पकड़ा जाए, पिंजरा लगाया जाए या स्थायी चौकी बनाई जाए और जिसको जो है मृतक को कम से कम 25 लाख रुपए दिया जाए। लेकिन हमारी ओर से वन विभाग और हमारी प्रशासन की ओर से जो भी नियम अनुसार जो सहायता बनती है वो देने का हमने आश्वासन दिया और उसके बाद धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नहीं, गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि फॉरेस्ट के अधिकारी, डीएफओ और एसडीओ की वजह से ये माहौल ऐसा क्रिएट हुआ जिसमें कुछ कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की भी बातें सामने आ रही है। इस मामले में क्या प्रशासन कोई एक्शन लेगा सर? नहीं, गांव में तो देखो ऐसी घटना होती है, थोड़ा उग्र रूप तो रहता है, किसी की कोई व्यक्ति बरता थोड़ा उग्र रूप रहता है। वन विभाग की ओर से भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की गई, लेकिन वन विभाग की जो उनसे उनकी अपेक्षा गांव वालों की अपेक्षा ज़्यादा थी, तो वन विभाग वाले वो अपेक्षा को पूरी नहीं कर पाए। और उसके बाद हम पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जो भी उनकी नियमानुसार अपेक्षा थी उनका निराकरण करने की कोशिश की गई। निष्कर्ष क्या निकाला गया प्रशासन की ओर से? प्रशासन ने देखा कि ये जो हमारे इधर में जो टाइगर मूवमेंट हो रहा है ये गांव वालों से और हम प्रशासन से मिल के हम इसकी एक समाधान करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे।